कक्षा 11 हम चल रहे थे रैखिक असमकाएं। इसमें हम 5-6 सवाल कर चुके थे। इसके आगे देखेंगे। आज पढ़ेंगे हम 7वां सवाल। थ्री 2 माइनस एक्स बराबर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, 2 इंटू 1 माइनस एक्स। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है एक्स का वास्तविक मान क्या हो सकता है इसमें। तो रैखिक असमकाय हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। x वाले पार्ट एक तरफ करेंगे, बिना x वाले एक तरफ। तो ये माइनस का 3x है, इधर 2x आएगा, प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 6 प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा। ये बचा है माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। बस असमका में क्या होता है कि यदि माइनस का गुणा किया जाए तो चिन्ह हमारा बीच का लेस देन का ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन का लेस देन, और पूरा हमारा जो समीकरण में हम लगाते हैं वही समीकरण वाला रूल इसमें लगता है। तो हम माइनस का भाग देंगे इसमें या गुणा करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको देखो हम संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ हमारा 0 होता है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। और इस तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ अनंत तक, माइनस अनंत तक। संख्या रेखा वास्तविक संख्या की होती है जो कि क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। तब यहाँ देखेंगे x लेस देन इक्वल टू 4, तो x का मान 4 आया है, इक्वल टू है इसलिए हमने इसको डॉट कर दिया है। तो इसका मान इससे 4 से लेस देन है, तो 4 से ये छोटा है, इधर तरफ जाएगा। और 4 भी है क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू कहा गया है, इसलिए 4 को भी हम ऐड करेंगे। इसको हमें लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से है, कहाँ तक है, माइनस अनंत तक, माइनस अनंत से जा रहा है और 4 तक। 4 भी शामिल है इसमें, इक्वल टू लगा है, तो हम इसे बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। हमने उस दिन बताया था बंद अंतराल और खुला अंतराल, एक बार फिर से समझ लो। खुला अंतराल, खुले अंतराल को क्या है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओपन इंटरवल। इसको हम छोटे ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इसमें वो संख्याएं आती हैं जैसे कहा जाए कि x का मान 2 से बड़ा, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ देखो। यदि कहा जाए 2 से बड़ा 2 और 4 के बीच में, इनके बीच में है, तो 2 और 4 के बीच में 2 को और 4 को नहीं लिया जाएगा। और बंद अंतराल का मतलब है इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसी को अगर 2 और 4 को के बीच की संख्या कहा जाए, इन्हें 2 और 4 को मिलाकर, तो इसमें 2 भी होगा और 4 भी होगा, और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो भी ली जाएंगी, x के ये मान होंगे, ठीक। जिसमें पहले वाले और अंत वाले को मिलाकर प्रदर्शित किया जाए तो क्या होगा, वो बंद अंतराल में आएगा। और उनको छोड़कर कोई चीज़ प्रदर्शित करना हो तो खुले अंतराल में आएगा। तो इसमें x लेस देन इक्वल टू 4 कहा है, तो x का मान 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है, तो 4 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आया। और क्या है, अनंत में और माइनस अनंत में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा, इसके लास्ट में क्लोज इंटरवल।
ये नहीं समझना कि हिंदी और अंग्रेजी जैसा कि इसमें अगर हमने छोटा ब्रैकेट खोला है तो छोटा ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। ठीक, अंतराल में ऐसा नहीं होता है, जहाँ जो संख्या ली जाती है उसके लिए वैसा प्रदर्शित करेंगे। तो ठीक है, अनंत और माइनस अनंत पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, इसलिए माइनस अनंत पे हमने ओपन इंटरवल लगाया है। और 4 को भी लिया गया है, 4 से छोटा है इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है। आगे 1-2 सवाल और करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे इसका। प्रश्न नंबर 8, इसमें दिया गया है x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। ठीक, सबसे पहले इसको हल करो, x का हम मान निकालते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 6, तो 6x प्लस 3 दूनी 6, 3x प्लस 2x लेस देन 11। तो ये जोड़ देंगे, 6 3 9 2, 11x/6 लेस देन 11। तो ये 11x बराबर लेस देन हो जाएगा 11 गुणा 6, तो x लेस देन हो जाएगा 11 गुणा 6/11, कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन 6 आ गया। x लेस देन 6 का मतलब देखो संख्या रेखा वही है, +6 है, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, ये अनंत तक जाएगा, ये माइनस अनंत तक। तो ये 6 से लिया गया है, 6 से क्या है, छोटा। 6 से हम बड़ा करते तो दाहिने तरफ चलते और छोटा करेंगे तो बाएं तरफ आएगा। तो 6 से इधर जाएगा, पूरा माइनस अनंत तक जाता है। लेस देन का मतलब छोटा होना चाहिए इससे। तो x का मान क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 6। अब देखो दोनों में इसमें ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि x का मान 6 से छोटा है। इसने ये नहीं कहा है कि x का मान 6 से छोटा है और बराबर है। लेस देन इक्वल टू लगा होता तो फिर यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाते, नहीं लगा है, छोटा है, तो मतलब 6 को नहीं लिया जाएगा। x का मान 6 नहीं हो सकता, चाहे 6 से बिल्कुल छोटा सा कम हो वो लिया जाएगा, लेकिन 6 नहीं लिया जाएगा। आगे देखें हम सवाल नंबर 9। नौवें में कहा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x-6। इसको प्रदर्शित करना है। इसमें x का मान हमें बताना है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो सबसे पहले हम तिर्यक गुणा कर दें, 3 का इधर हो जाएगा, 2 का इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 2 का हो जाएगा x-6। करो 3 तिरका 9x/5 प्लस 4 तिया 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-12। x वाले एक तरफ 9x/5 माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -12, और ये भी -12 इधर हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9x माइनस 5 दूनी 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ कितना बचा है, माइनस का x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24। तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ गुणा होगा, 24 पंचे 120
अब देखो माइनस आ गया, एक्स में माइनस नहीं आना चाहिए, एक्स का माइनस आएगा तो हम माइनस का गुणा करते हैं, माइनस का गुणा करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू 120। एक्स का मान 120 के बराबर है या 120 से छोटा है, तो संख्या रेखा पे यहाँ कहीं 0 होगा और 120 कहाँ होगा, प्लस वाली लाइन में दाहिने तरफ 0 के, तो ये 120 मान लिया हमने। तो 120 से छोटा मान है x का और 120 के बराबर भी है, ठीक। तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 120, और देखो अंतराल वो ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, अनंत में तो क्या है छोटा ब्रैकेट आता है और 120 में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, इसलिए इसमें क्लोज इंटरवल आएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न, 10वां भी देख लो। दसवें प्रश्न में है 2x माइनस 1/3, 2x माइनस 1/3 प्लस नहीं है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5, ठीक है। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसे हम एलसीएम लेके करें, ये जो का त्यों बना रहने दो। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 3x माइनस 2 माइनस 4 का यहाँ करेंगे 2 माइनस x, तो ये 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया 15x माइनस 10 माइनस 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4x/20। तो 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 4 19x और माइनस का 18/20, त्रियक गुणा करा दो इसका, तो 20 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18, 20 दूनी 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 29 57 माइनस 18 54। x वाले एक तरफ ले आए, यहाँ लाएंगे इसे 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 54, और इधर आएगा ये प्लस का 20 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर क्या निकला, माइनस का 17x, 57 बड़ा है, बड़े का चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस का 34 हो गया। ऐसा मत करना कि माइनस माइनस आ गया कैंसिल कर दो, इनमें क्या है हम गुणा कराते हैं जिससे चिन्ह बदल जाता है, और समीकरण में माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल यही एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि अगर माइनस का गुणा करेंगे किसी भी इनइक्वलिटी में तो उसके चिन्ह होते हैं ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है और लेस देन ग्रेटर देन, तो हम माइनस काटने की कोई गलती नहीं करेंगे। तो माइनस का हमने गुणा किया इसमें, तो ये हो जाएगा 17x लेस देन 34, तो x लेस देन इक्वल टू 34/17, तो ये 2 आ जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर, x लेस देन इक्वल टू 2, इसको दर्शा दो संख्या रेखा पर 0 1 2, तो 2 से लेस देन है तो इधर तरफ जाएगा, माइनस अनंत से अनंत होता है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2, अब चिन्ह लगा दो इसमें ब्रैकेट,
माइनस अनंत में तो छोटा आता है, तो इसमें लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। चलो एक दो सवाल और देख लें। 12वां सवाल देख लो। अब 12वां चाहे हम छोड़े दे रहे हैं, आप लगाएंगे। 13वां सवाल देखो। तेरहवां सवाल है। 11वां 12वां आप लोगों को लगाना है। तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स, 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4, 2 इंटू एक्स प्लस 4। इसको हल करेंगे, ठीक है। गुणा कर दो इसमें। 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 4 दूनी 8। तो माइनस का 3x, ये माइनस का 2x आ जाएगा, इस तरफ ले आएंगे। लेस देन 8 और यहाँ पर माइनस का 3। तो माइनस का 5x लेस देन प्लस का 5। x को हम प्लस में लाते हैं बस। तो x वाला पार्ट प्लस में करना है तो हम दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दें। माइनस का गुणा करेंगे तो 5x लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर माइनस का 5। तो x ग्रेटर देन माइनस का 5/5 तो 1 हो जाएगा। x ग्रेटर देन -1, इसको दर्शाओ। ये 0 है, ये -1 है। तो -1 से इसका मान क्या है, ग्रेटर है। तो कहाँ तरफ जाएगा, प्लस तरफ जाएगा। ग्रेटर है मतलब बड़ा है, ये अनंत है, ये माइनस अनंत। तो x का मान क्या हो जाएगा, पहले छोटे लिखते हैं, छोटे से बड़ा चलते हैं। -1 से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। -1 से अनंत तक होता है बड़ा, ठीक। अब ब्रैकेट का निशान लगवाओ आप लोग। तो -1 में किसका आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू है नहीं तो इसमें छोटा ब्रैकेट आएगा। और अनंत में तो छोटा ब्रैकेट आता ही है। तो क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से अनंत और ओपन इंटरवल खत्म। 13वां सवाल हो चुका है। एक सवाल देख लो, 14वां भाषा वाला सवाल है। कैसे करेंगे इसको देखना है। चौदहवां सवाल है। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं और उनका योग 40 से कम है। तो दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, तो सबसे पहले क्रमागत संख्याएं हमें निकालनी है। क्या कहा है इसने, क्रमागत विषम संख्याएं। तो हमने पहली विषम संख्या मान ली, माना पहली संख्या हो गई x। तो दूसरी क्रमागत सम कहा जाए या क्रमागत विषम, तो इनमें कितने कितने का अंतर होता है, 2-2 का अंतर होता है। तो सेकंड क्या हो जाएगी, x प्लस 2। पहली कंडीशन इसने कहा है कि x ग्रेटर देन 10, विषम संख्याएं 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो छोटी वाली 10 से बड़ी है तो बड़ी वाली तो 10 से बड़ी अपने आप होगी। तो इसलिए x ग्रेटर देन 10, x का मान 10 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसने दी है कि x प्लस 2 दोनों का मान लेस देन 40 होना चाहिए। तो मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 40 से कम, ये कहा है उसने, ठीक। तो इसको हम हल करेंगे। 2x प्लस 2 लेस देन 40, तो 2x लेस देन 40 माइनस 2
2x लेस देन 38, तो x हो जाएगा 38/2। तो x लेस देन 19, x का मान 19 से कम होना चाहिए, ठीक है। और x का मान ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो संख्या रेखा पे हम दर्शा के देख लें, 0 है, ठीक। तो यहाँ एक तो होगा यहाँ पर 10 और यहाँ होगा कहीं 19। तो यहाँ पर दर्शाए 10 से बड़ा, x का मान 10 से ग्रेटर देन होगा, तो इससे ग्रेटर देन जाएगा यहाँ तक, ठीक। और x का मान 19 से लेस देन होगा, 19 से क्या है, लेस देन इधर जाएगा। तो जो कॉमन आ रहा है इतने में ही हमारा ये निकलेगा, ठीक। तो 10 और 19 के बीच में हमें संख्याएं देखनी है। तो विषम संख्याएं पूछा है उसने, तो एक तो 10 और 19 के बीच में सबसे पहली 11 होगी, 13, 15, 17। 19 को हम लेंगे नहीं क्योंकि 19 से वो छोटा कह रहा है कि x का मान 19 से छोटा है। तो संख्याओं के युग्म में देख लो, क्रमागत संख्याओं का युग्म कहा है, या तो क्या होगा 11 13 होगा, या 13 15 होगा, या 15 17 होगा। ये 3 युग्म आएंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल हम इसके द्विविमीय आकृति पर चित्र बनाना बताएंगे।